किन किन तरीक़ों किस किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू द करंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हम उसको रिव्यू करें और उससे इन्फॉर्मेशन लें जो जॉब चल रही है उसके बारे में, कि देखें यार एक कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही काम में, या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया उसको, तो एक्स्ट्रा काम के लिए फिर इतनी एज का बंदा चाहिए होगा, इस क्वालिफिकेशन का चाहिए होगा। तो जितनी अच्छी आपकी एनालिसिस होगी, जितना अच्छा आप उसको उस जॉब के बारे में जानेंगे, उतना ही अच्छा आप हायरिंग करने में आपको मदद होगी। उसके बाद है चूज़ द जॉब एनालिसिस मेथड, यानी कि फिर हम मेथड को चूज़ करते हैं कि अब हमने कौन से मेथड से करनी है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस तो करनी है, लेकिन इसके मेथड्स भी होते हैं कि किन किन तरीक़ों से जॉब एनालिसिस हो सकती है। अब वो मेथड्स क्या हैं, वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जॉब एनालिसिस के मेथड में सबसे पहले आता है इंटरव्यूज़। इंटरव्यू दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है और एक ग्रुप इंटरव्यू होता है। फॉर एग्जांपल मैंने फैक्ट्री की तो मिसाल आपको दे दी। अब आप बोलेंगे यार ये तो हम फैक्ट्री में थोड़ी काम करेंगे, हम तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, वहाँ फैक्ट्री कहाँ से आ गई। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक लाइन में 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं और वो एक ही काम कर रहे हैं। अब जॉब एनालिसिस के इस मेथड में होता क्या है कि हम इंटरव्यू करते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं एक एक को बुला के, और ग्रुप इंटरव्यू भी कर सकते हैं। इंडिविजुअली में क्या होता है कि हम एक एक को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है काम के दौरान, क्या क्या मसाइल आते हैं आपके पास, और किस तरीके से काम आप स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से एंड करते हैं, और इसमें आपको किस चीज़ की कोई कमी लग रही है, इसमें कोई आप सजेशन दे सकते हैं, इसमें कोई ऊंच नीच है, कोई चेंजिंग है, कुछ करना है तो आप वो बता दें आप। तो हम इंडिविजुअल इंटरव्यू करके उससे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि ये जॉब ये इस बंदा इस तरीके से करता है अपनी जॉब को। और उसके बाद आता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उन चारों को एक साथ बिठा देते हैं और चारों से सवालात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं कि आप किस तरीके से जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रुप इंटरव्यू में क्या हो रहा होता है, सब 4 लोग हैं तो चारों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे होते हैं, तो हमें हर बंदे से पता चल जाता है। क्योंकि जैसा मैं हूँ, मैं अगर कोई पॉइंट रेस करूँगा तो मैं अपनी थिंकिंग के मुताबिक आपको बताऊँगा कि हाँ यार ये मसले आते हैं, लेकिन दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं ये मसला है, इतना बड़ा मसला नहीं है, इससे बड़ा एक और मसला है। तीसरा कहेगा नहीं ये तो मसला था, लेकिन अगर हम ये वाला काम कर लें तो ये काम आसान हो जाएगा। चौथा बंदा कहेगा कि नहीं इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है कि इसमें ये कर लें वो कर लें। तो चारों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, उससे भी हमें मदद मिलती है जॉब एनालिसिस में। और इसके बाद दूसरा मेथड क्या है, क्वेश्चनियर मेथड, कि हम कुछ सवालात हम पेपर पर लिख लें और डिस्ट्रीब्यूट कर दें सब एम्प्लॉयज़ को, और उनसे कहें कि आप जो है इस क्वेश्चनियर को फिल करके हमें दे दें। उनसे जो हम जवाब आएंगे उनको कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह भी हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड, यानी कि हम जो टेक्निकल के जो लोग होते हैं उनके हम कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को हम एक जगह बिठाकर और कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और सबके व्यूज़ ले सकते हैं। इस तरह हमने ग्रुप इंटरव्यू में लिया था, लेकिन ग्रुप इंटरव्यू में लोग कम होते हैं, कॉन्फ्रेंस में लोग ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ ज़्यादा होता है। तो इस मेथड से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में ये होता है कि हम खुद जाके ऑब्जर्व करते हैं, खुद जाके देखते हैं कि कैसा हो रहा है। हम उसमें पूछते किसी से भी नहीं है, हम जाते हैं देखते हैं कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, उनको उसको किन किन चीज़ों से जो है वो मुश्किल पैदा हो रही है, कौन सी चीज़ इसके लिए आसानी पैदा कर सकती है। तो ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। उसके बाद आता है वीडियोस और फिजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि वीडियोस भी हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने फैक्ट्री की मिसाल दी आपको। अब फैक्ट्री में जो काम हो रहा होता है वो इतना सारा हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं उसके छोटे छोटे क्लिप बना लेते हैं हर जॉब के, और उसको एडिट करके एक वीडियो बना लेते हैं और देखते हैं कि यार ये काम किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है इसकी। तो हम वीडियो देख के बार बार वीडियो देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि देखो ये काम यहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ की कमी है, या यहाँ पे 2 लोग क्यों खड़े हैं, यहाँ पे एक की ज़रूरत है, 2 लोग क्यों खड़े हैं, एक ज़ाया हो रहा है, या यहाँ पर एक क्यों खड़ा हुआ है, 2 लोगों का काम है तो एक क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो हमें जॉब के बारे में इस तरह मालूमात होती रहती हैं। तो ये तो थे मेथड्स, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं
लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बता देना कि जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जॉब एनालिसिस को सही तरीके से करना और उसको डिज़ाइन करना। तो ये तो था जॉब एनालिसिस के कॉन्सेप्ट, स्टेप्स एंड मेथड्स। अच्छा, तो जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन भी आती है। जब हम जॉब एनालिसिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ भाई हमने जॉब एनालिसिस पूरी तरीके से कर लिया, हमें मालूमात हो गई हैं, और हमने जॉब डिज़ाइन भी कर लिया है, देख लिया कि हाँ यार जॉब का टाइटल ये होना चाहिए, इस डेजिग्नेशन पे होना चाहिए, ये जो है हमने जॉब डिज़ाइन भी कर लिया। अब बारी आती है जॉब डिस्क्रिप्शन की, कि हम जो बंदा हायर करेंगे उसकी ज़िम्मेदारी क्या क्या होगी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि ये बंदा इस जॉब के लिए हायर हो रहा है तो इसकी ये ज़िम्मेदारी है, ये इतने बजे आएगा, इतने बजे जाएगा, और ये इस मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, इसने इतना काम करना है, ये काम करने के बाद इसको इन्फॉर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। फिर आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है ये एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाती है उसकी एजुकेशन, उसकी एज और उसका एक्सपीरियंस। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, जो एम्प्लॉय की एज चाहिए होगी, वो हम जॉब स्पेसिफिकेशन में लिख देते हैं और फिर ऐड पोस्ट कर देते हैं कि हम जो है वो हायरिंग कर रहे हैं, ये जॉब की स्पेसिफिकेशन है, जो इस स्पेसिफिकेशन को फुलफ़िल कर रहा है वो हमें अपनी CV पोस्ट करे, हम उसको बुलाते हैं और उसका इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद उसके सिलेक्शन करते हैं और रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन होता है।